भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माते, दंडक प्रणाम, सबको दंडक प्रणाम। थैंक यू फॉर द। Hey Krishna Mataji, Dhanafram, thank you so much for the beautiful service. Let's begin. आज हम Thank you so much Radha Mataji for taking the services for the weekend. Thank you so very much. Hare Krishna. कैंटो 2 चैप्टर 2 और श्लोका 14 से हम शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा रिकैप 13 का भी लेते हैं कि इन श्लोकों में क्या हो रहा है कि भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है और कहा जा रहा है कि जब मन अशुद्ध है तो चरणों में मन लगाना चाहिए, है ना। तो चरणों से शुरू करना चाहिए। और जब मन अभ्यस्त हो जाए, जब चेतना शुद्ध हो जाए, यानी कि जब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब तक से मन में चेतना में काम वासना है, जस्ट जस्ट पुट यू ऑन म्यूट। ओके। जब तक मन में काम वासना है तब तक हम कैंटो 10 का भी श्रवण नहीं कर सकते। एक एक ना एबिलिटी चाहिए, एक पात्रता चाहिए कि आप किसी को देना भी चाहो, उसके पास पात्र ही नहीं है रिसीव करने के लिए, तो वो क्या रिसीव करेगा? सब ढलक जाएगा या फिर गलत तरीके से उसके पास जाएगा। तो इसी तरीके से कैंटो 10 का श्रवण करने के लिए एक क्वालिटी, एक एबिलिटी हमें डेवलप करनी है। और तभी हम, वरना नहीं होगा तो हम रासलीला में भी सिर्फ पल्यूटेड माइंड से, परवर्टेड माइंड से हम गलत ही सोचेंगे। ठीक है। तो जब मन अशुद्ध है तो चरणों पे लगाना चाहिए और फिर धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही जब हम मंदिर में भी जाते हैं, मतलब श्रवण जो है अपनी प्रोग्रेस के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसे जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक फर्स्ट क्लास में तो हम पूरा दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्या करना है, पहले चरणों से, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर मुखारविंद, फिर उनके आभूषण, ये सब के हमें दर्शन बहुत ही मधुरता से इनके दर्शन करने हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे मन जो है वो स्थिर होता है। इससे क्या होता है, बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है, वो परवर्टेड बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है। अब आगे बताया जाएगा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेना जरूरी है, कि अपना ना इंट्रोस्पेक्शन करना भी जरूरी है कि भक्ति में हमने कहाँ से शुरू करा था। हर उस दिन को याद रखना है कि जब हम भक्ति में शुरू करते हैं ना, तो हमें बहुत उत्साह होता है, हम बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा, हमको लगता है क्या हम पाले, क्या हम कर ले, क्या हम समझ ले, भगवान को जल्दी जल्दी समझ ले। तो और ये कई बार क्या होता है, ये उत्साह क्षीण हो जाता है एज वी प्रोग्रेस इन भक्ति। कई बार हम भक्ति प्रोग्रेस प्रोसेस के जैसे तो कर रहे हैं, पर मन में वो उत्साह, वो भाव, वो प्यार, वो आंखों से आंसू निकलना, वो सब खत्म होते जा रहा है। तो हमेशा उस दिन, उन दिनों को भी याद करना चाहिए जिससे हमने भक्ति को स्टार्ट करा था। नेवर फॉरगेट वाई यू स्टार्टेड। कुछ भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ना, जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट होता है, तो हम किस लिए, इवन बिजनेस, इवन रिश्ता, इवन सब कुछ हमने क्यों स्टार्ट किया था वो याद रखना है। उससे विनम्रता आती है और हमें गोल गोल में आगे प्रोग्रेस करने के लिए स्ट्रेंथ भी मिलती है। जैसे कि बिजनेस भी जब हम करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि हम पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम क्या थे। कुछ नहीं था हमारे पास में। आज बहुत कुछ हो सकता है हमारे पास में। तभी भी उस दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में विनम्रता, ह्यूमिलिटी रहती है। ठीक है। दोनों तरफ से हमें उसमें ह्यूमिलिटी रहती है। इसको क्या बोलते हैं, सिम्हा अवलोकन। मतलब जैसे सिंह होता है ना, शेर 4 कदम आगे बढ़ता है, फिर एक बार पीछे मुड़ के देखता है ना, फिर आगे 4 कदम बढ़ता है। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं 2.2.14 पे, उसको हम पढ़ते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। हु हैज द सर्विस विथ मी, किसके पास है? हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। तनु माता जी। यावन्न यावन्न जायेत परा वसेन वसेमिन विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्ति योग तावत् स्थाव्य पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रियतः स्मरेत यावन् न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्ति योग तावत् स्थव्य पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयत स्मरेत।
टुगेदर माता जी, हम साथ साथ करेंगे। यावन न जायेत परावरेस्मिन् यावन् जायेत् परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोग विश्वे ईश्वरे दृष्टि भक्ति योग तावत् स्थव्य पुरुषस्य रूपम् तावत् स्तवीय पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयत स्मरेत। क्रियावसाने प्रियत स्मरेत्। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू माता जी, वेरी वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये श्लोक भी उन लोगों के लिए है जो कि भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर पा सकते हैं। वो नहीं कर क्यों नहीं कर पा सकते, कभी सोचा है? क्या दिक्कत क्या आ रही, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो लोग जो विराट स्वरूप की करे, वो लोग अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा, क्यों नहीं कर पा रहे? एनी आइडिया कि क्यों नहीं कर पाए? क्या क्या कमी रह रही है, क्या क्या कमी है? वो श्रद्धा नहीं है माता जी। वेरी गुड। यही यही उनमें सब कुछ है। वो इतना, उनमें बहुत बल है, उनमें बहुत शक्ति है। कौन बैठ सकता है ऐसे? कौन ऐसे ध्यान लगा सकता है? स्ट्रेट बैठो, ये करो, ध्यान लगाओ, दृष्टि को नाक की टिप पे रखो, घर छोड़ दो, पेड़ के नीचे जाओ, आसन लगाओ, ऐसे वृक्षार लगाओ, ये करो, सांस को नियंत्रण करो, मन को करो, इंद्रियों को, कि ओ हो कितना काम है। कोई कम काम है? इतना बेसिक काम है, कितना सारा काम है। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। तो क्या बात है कि वो उतना सब तो कर रहे हैं दिव्य स्वरूप को। आप देखो ना, जो भी रोज रिचुअल्स करते हैं ना, अभी जैसे किसी का कोई बता रहे हैं कि रिचुअल कर रहे हैं कि वो अ, एकादशी का उद्यापन करें। पहली बात, एकादशी का उद्यापन कभी होता ही नहीं है। एकादशी हमें लाइफ टाइम करनी है, एकादशी का कभी भी उद्यापन नहीं हो रहा है। अब उस उद्यापन को करने के लिए, उस कर्म कांड को करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चेतन, धन से, तन से, अपनी चिंता से, अपनी व्यवहारी से, अपने सबको इकट्ठा करेंगे, इतना कुछ करेंगे, बहुत कुछ करें। ठीक है, वो हो सकता है ब्राह्मणों को दान देके पुण्य कर्म कर सकते हैं, तो उस कर्म में वो बहुत बुद्धि लगा रहे हैं, परंतु श्रद्धा ही नहीं है। इसमें श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए भगवान के दिव्य स्वरूप को मान ही नहीं पाते। बातों को जो शास्त्र में उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो हम शास्त्रों को समझ रहे हैं बैठ करके, इसमें ये मत सोचिए कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। नो, यू आर जस्ट बीइंग, कृष्णा इज बीइंग मर्सीफुल टुवर्ड्स अस, एंड हम बस फॉर्चुनेट हैं। वी आर जस्ट फॉर्चुनेट कि हम ये सुनने में श्रद्धा रख पा रहे हैं। आसान नहीं है, बोलने वाला तो बोल रहा है, उसका तो मन लग रहा है, पर जो सुनने वाला है ना, उसकी बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि उससे बैठ करके सुन रहा है। कौन सुनता है आजकल? आज आप अपने स्टाफ को करेक्ट करो, कोई नहीं सुनेगा। बच्चों को करेक्ट करो, नहीं सुने, कोई नहीं सुनना चाहता है। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ा फॉर्च्यून है ना, और ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। और ये तप भगवान के लिए है, तो भगवान तो बहुत ज्यादा खुश है। तपस्या अगर किसी के लिए भी करो तो वो बहुत खुश है, भगवान के लिए तपस्या करे तो बहुत ज्यादा खुश है। तो कहने, मेहनत कर रहे हैं, परंतु श्रद्धा नहीं है, इसलिए दिव्य रूप को नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पहली बात तो है स्थूल, पढ़ेंगे जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति, स्थूल, आप आज समझिए, जो ये हमारा जो बॉडी का जो जिससे बना मैटर जो है ना, ये ऑलरेडी डेड है। ये वैसे डेड है, चेतना निकली, बॉडी तो रहती है ना, पर बॉडी तो डेड बॉडी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये जो मैटर जो कि ऑलरेडी डेड है, इसके मेंटेनेंस के लिए हम पूरा जीवन यूं छोड़ देते हैं। और जो आत्मा जो कि इटर्नल है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट हम सुबह और शाम तो भगवत गीता भागवतम का श्रवण कर सकते हैं ना, सुबह और शाम, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जैसे होम्योपैथिक की दवाई देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? आप ये डोज सुबह और शाम ले लीजिए, मतलब कि सुबह ली तो दिन भर अफेक्ट करे, दिन भर उसका इफेक्ट रहेगा, और शाम को ली तो रात में भी वो काम करेगी। तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, निरंतर हम श्रवण तो कर सकते हैं, सुबह एक बार, शाम को एक बार, तो वो इफेक्ट कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे सेकेंड चीज ये है कि जैसे एक चीज देखो, ये आंखें हैं, इन आंखों से इस हाथ को देख रही हूं, ठीक है, इस आंखों से इस हाथ को देख रही हूं। तो आंख क्या है? दृष्टा है आंख, और ये हाथ क्या है? दृश्य है। ठीक है, दृष्टा देख पा रहा है, दृश्य नहीं देख पा रहा।
समझ रहे इस बात को? ठीक है, आंख देख रही है, हाथ नहीं देख पा रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, भगवान सबको देख रहे हैं, सबको। ऐसा है ही नहीं कि जहां भगवान हमें नहीं देख रहे। तो भगवान ये ठीक देख रहे हैं कि कौन किस भाव से सुन रहा है। भगवान ये ठीक देख रहे हैं कि हमारा जप कैसे हो रहा है। भगवान ये ठीक देख रहे हैं कि हम जप कर रहे हैं किस भावना से कर रहे हैं, और वो भगवान ठीक सुन रहे हैं। ठीक है, और वो जो इस बात को पकड़ लेना कि भगवान सब जगह है, कण कण में भगवान है, तो फिर वो पाप करने से बचेगा। यही तो बात है। जब वो देख रहा है कि भाई मैं गलत तरीके से बोल रहा हूं, भगवान है यहाँ पे भी, वो सुन रहे हैं। अगला सुने ना सुने, भगवान तो सुन रहे हैं ना। तो और अगर किसी ने हमसे, जो कि भक्त है, हम छोड़ दीजिए, जो कि भक्त है, अगर उससे किसी ने गलत व्यवहार करा, तो कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, भगवान तो देख रहे हैं। तो हमें रिवेंज में, जस्टिफिकेशन में टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कण कण में भगवान है। तो भगवान ने ये भी देखा है, सुना है, समझा है। ठीक है, इतनी सी बात पता चल जाए ना कि कण कण में भगवान, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। ये पता चल जाए कि कण कण में भगवान है, तो कितने बोझ से हम यूं ही मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से आंख हाथ को देख रही है पर हाथ आंख को नहीं देख पाता, उसी तरीके से भगवान हम सबको देख रहे हैं, हम भगवान को नहीं देख पा रहे तभी भी। और ये सामर्थ्य तो हम क्या बोल रहे, ब्रह्मा जी का भी ये सामर्थ्य नहीं था कि वो भगवान को देख पा सकते। तो उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि तपस्या करो, तपस्या करो। जब उन्होंने तपस्या करी, तब फिर उनके हृदय में वेद की जो शिक्षा है वो दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो भगवान देख रहे हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे, गाइड भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि जब तक से ओके, तो हम तो इसको थोड़ा श्लोका का जो मीनिंग है इस पे आते हैं। यावन न जायेत परा वरेस्मिन, जब तक नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता का, परा वरेस्मिन, इन भगवान में, जो कि पर और अपवर है। पर मतलब आध्यात्मिक और भौतिक जगत के ईश्वर है, जो कि नेक्स्ट देखिए, विश्वेश्वरी दृष्टिर भक्ति योगा, जो कि विश्व के ईश्वर है, जो कि दृष्टा है, आंखें जिसे देख रही, जो कि वो सबको देखी, जो कि सबकी दृष्टा है, जो कि सबको देख रहे हैं। तो क्या है, जब तक से नहीं हो जाता इन भगवान जो कि दृष्टा है उन पर भक्ति योग, भक्ति योग मतलब जब तक उन पर प्रेम नहीं हो जाता। भक्ति योग क्या है, इट्स जस्ट प्योर लव फॉर कृष्णा, यही तो है, प्योर लव फॉर कृष्णा। तो जब तक ये नहीं हो जाता, तावत मतलब तब तक, तावत स्थव्य पुरुषस्य रूपम, तब तक जो एक भौतिकवादी है, मतलब कि जो कि बाहर की वस्तुओं को देखने में ही लगा हुआ है। तो कहा जाता है भाई तुम बाहर की वस्तुओं को देख करके ये सोचो कि इन वस्तुओं में भी कृष्ण है, क्या ये वस्तु भी कृष्ण, उनको तुम बाहर की वस्तुओं को देखकर भी कृष्ण के बारे में सोचो। इसलिए तुमको कहा जा रहा है कि तुम अभी मतलब विराट स्वरूप की में धारणा ध्यान करो। तो क्रिया वसाने प्रयत स्मरेत, मतलब जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता, जब तक तुम, जब शुद्धिकरण हो जाता है तो बाकी की जो चीजें हैं ना, मतलब जब तुम भक्ति की स्टेज तक पहुंच जाते हो, तो बाकी जो होता है ना वर्ण आश्रम, बाकी जो है ये सब तपस्या, बाकी जो मेडिटेशन है, इन सब को समाप्त करके फिर तुम भगवान की भक्ति में ही आगे अग्रसर हो जाओ। ठीक है, अपने मन को, अपने चेतना को भगवान के श्री चरणों में लगाने का ही प्रयत्न करो। मतलब कि जब तक नहीं हो जाता था तब तक तो तुम करो, और जब हो जाता है तब इन चीजों को विराम देकर के फिर अपना चित्त को श्री चरणों में लगाओ। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ रहा है ना? तो कहा जा रहा है कि जब तक से प्रेम विकसित ना हो जाए तब तक, किसके प्रति प्रेम विकसित ना हो जाए, दृष्टा के प्रति, जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो भगवान है, जो सबका ईश्वर है, किसका, भौतिक जगत का भी और आध्यात्मिक जगत का भी ईश्वर है। जब तक ये ना हो जाए, भगवान हमें भी देख रहे हैं, तो जब तक ये ना हो जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके पहले आप अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, यानी कि कर्म कांड करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये समझते हैं कि पहले तो हम पशु की भांति में होते हैं। पशु क्या सोचता है दिन भर,
24/7 वो क्या सोचता है कि कहाँ पर खाना है, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर प्रोटेक्शन, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और कहाँ पर मैथुन है। तो पशु दिन भर 24 घंटे यही सोचता रहता है। तो पहले तो हम भी यही सोचते हैं, जब भक्ति में नहीं आते तो हम भी यही सोचते हैं कि कहाँ रेस्टोरेंट अच्छा खुला है, कहाँ पर हमें खाना खाने जाना है। और इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है तो हमें गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। कहाँ पर सोना है, कैसे अपने सोने के स्थान को या मतलब अपने घर को और सुंदर शालीन बनाना है, किसके लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कैसे करना है, कैसे हमें अपने आप को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है अच्छे से, और कहाँ मैथुन है, ये सब चीजों में हमारा दिमाग लगा रहता है। तो पहले तो हम पशु की भांति होते हैं। पशु की भांति से हम जब ऊपर उठते हैं तब हमारी रुचि कर्म कांड पर आती है। कर्म कांड मतलब कि जैसे कि हम फिर शास्त्र में दिए नियम के अनुसार हम कर्म कांड करते हैं, ठीक है। कर्म कांड से जब हम ऊपर उठते हैं, कर्म कांड एक्चुअली बिजनेस जैसा ही होता है कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए वो करूंगा, मतलब जन्म देही धनम देही, हम सब ये मांगते हैं और उसके एवज में हम कुछ ना कुछ करते हैं। जबकि ये कहा गया है कि दान, तपस्या और यज्ञ तो हमें आखिर समय तक नहीं छोड़नी है, परंतु कैसा दान, कैसा दान, भगवान के नाम का दान, विद्या का दान, कैसा दान, कैसा वाला दान, सिर्फ एक वक्त की रोटी किसी को दे दी वो दान नहीं, जिससे उसका उसका जीवन ही पूरा सुधर जाए, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, पुष्ट हो जाए, वैसा वाला दान। तो ऐसा वाला दान, तप कैसा था, फालतू का तप नहीं कि हम तो ये फास्ट भी करते वो फास्ट भी करते, वो अरे नहीं, वो सब नहीं करना है। तपस्या जो कि डायरेक्ट कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, वो तपस्या, एकादशी है वो तप है, करेक्ट है। बेफालतू में हम तो खाली दूध पी के जीते हैं, या हमने तो वो सारे अन्न छोड़ दिए, हम तो बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते, हमने तो मौन व्रत ले रखा है, क्यों, जब भगवान ने आपको कोई गिफ्ट दिया है उसको उसके लिए अच्छे से यूज करो। आपको कोई गिफ्ट दे, सपोजिंग आपको कोई साड़ी ने गिफ्ट दी, अब आपने बहुत चाव से उस साड़ी को फॉल लगा के अच्छे से उसको पहना और बताया कि देखो मैंने आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने साड़ी, तो वो तो खुश हुआ ना। अब आपने इस साड़ी को उठाकर रख दिया और मैं तो कुछ नहीं, तो फिर उसको लगेगा कि खुश कब होगा वो, जब दिए हुए गिफ्ट को श्रद्धा और से आप ऑनर करते हैं तब। तो भगवान ये सब हमें दिए हैं, ये गिफ्ट ये उनकी ही प्रशंसा के लिए, उनकी ही प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले हम भोगी प्रवृत्ति के होते हैं, पशु प्रवृत्ति के होते हैं, उसके बाद फिर हम कर्म कांड करते हैं, उसके बाद फिर हम विराट स्वरूप जो है, इसमें दर्शन है कि फाइनली विराट स्वरूप का, क्योंकि क्या होता है कि पहले हम किसी के गुणों से प्रेम करते हैं, वो कितना पावरफुल है, एक फोन करा और ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, पावर, उसकी पावर से प्रेम करते हैं। वो ऐसे, वो ये ब्रांड्स पहनते हैं, उनके पास इतनी गाड़ियां, ये पावर है उसकी। हम पहले किसी के ऑपुलेंस से खुश होते हैं, फिर उससे हमको प्रेम होता है, ठीक है। जैसे कभी भी, जैसे कि अभी कोई जैसे ना ब्राइड एंड ग्रूम का जब देखा देखी भी होती है तो ये देखा जाता है परिवार कितना समृद्ध है, बिजनेस चल रहा है, लड़के ने क्या पढ़ाई कर, गुण देखे जाते हैं ना, पहले गुण देखें फिर उससे प्रेम होता है। तो इस तरीके से, तो फिर ठीक है, भगवान का विराट रूप देखो, विराट रूप सब कुछ इसमें, फिर उससे आकर्षण होएगा। आकर्षण होने के बाद फिर उसके बाद में ये किसके है, ये अच्छा ये उन भगवान के हैं, तो फिर भगवान से प्रेम होगा, ठीक है। पहले गुण फिर इंसान, तो ऐसे पहले एनर्जी फिर भगवान से प्रेम होता है, और भगवान से प्रेम होने के बाद में फिर प्रेम होने के बाद वापस पीछे नहीं जाना है, फिर परमात्मा के ध्यान करके भक्ति जीवन में आना है। मतलब उस सुप्रीम कंट्रोलर, उस कॉज ऑफ ऑल कॉजेस के ऊपर ध्यान केंद्रित करके भक्ति जीवन में आना है। फिर उसके बाद में फिर आगे बताएंगे कि फिर वो जो क्षण आता है कि जब शरीर को त्यागना है, तब उस क्षण में क्या करना है ये भी बताएंगे। तो अभी हम इस पूरे को कंप्लीट करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि आज आपने मंगल आरती मायापुर की अटेंड करी और कल से आप 16 माला कर रहे हैं, ये ऐसे होता नहीं है। अगर आपका हो रहा है तो आपकी पिछले जन्म की भक्ति जो आपके सामने आई है, अब आ ही गई है, आप करना शुरू ही कर रहे हो, तो पीछ वापस नहीं मुड़ना है, वापस नहीं मुड़ना, बिकॉज आप बहुत फॉर्चुनेट हो, इस बात को समझो और आगे बढ़ो, अपने से अपने आप को आगे बढ़ाना, वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स। और तो हमको इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी कि हमें
ये समझना है कि ये जो सांसारिक स्थूल मतलब जो संसार है, ये सबको भी समझना है हमको। ये सब ऐसा मायावादियों जैसे नहीं करना है कि ये सब मिथ्या है, ये सब माया है। अरे संसार है भाई, आप हो, हम है, संसार है, ये सब चीजें हैं। ये फोन है, ये फोन है, ये किताब है, कंप्यूटर, सब कुछ है। ये मिथ्या है क्या होता है? क्या मतलब आपको दिख नहीं रहा? नहीं, सब है, सब है। पर इसको बात को समझो कि ये सब ना तो हमारा है और ना ही हमारे लिए है। इस बात को समझो, ठीक है? और जो जीवात्मा है ना, जो आत्मा है, वो भी इस जगत की नहीं है। तो भाई हमको अपने घर वापस जाना है, तो तरीका क्या है? जो यहाँ की चीजें हैं, उन चीजों को, क्योंकि वो हमारी नहीं, किसकी है? तो जिसकी है उसके लिए यूज करके और यहां से निकल लेना है। बस इतना सा हमारे मन में ये भावना को होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बात को डीपली अंडरस्टैंड, सिर्फ मिथ्या है नहीं, उसको एक डीपर लेवल से समझना है कि भाई किसने क्रिएट करा है। ये सब क्रिएटेड बाय कृष्णा एंड क्रिएटेड फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, ये है। फिर ऐसा करने से ना हमारे मन में किसी के लिए हेट्रेड होगी नहीं, क्योंकि हमें उसमें भी कृष्ण के दर्शन ही होंगे। हमें सबके लिए कंपैशन होगा, मतलब कि अगर कोई नहीं कर रहा है, इस बात को नहीं समझ रहा है, तो हमें एक कंपैशन होगा कि भाई उसको भी बता दे, उसको भी बता दे, तू भी समझ ले भाई कि इस सब में कुछ नहीं रखा है, इसमें रखा है, तू भी समझ ले। और अगर वो नहीं समझ रहा है तो अननेसरी उसके इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब नहीं करनी, क्योंकि वो अपनी राह स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब कोई कर ही रहा है कर्मकांड, कोई कर ही रहा है, तो फिर एक बार बता सकते हैं, पर बात ज्यादा नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो कर रहा है ना, वो भी नहीं करेगा, ठीक है? तो उसकी, तो हम ये कंपैशन हमारे उसमें क्रिएट होता है। तो हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि हमें रूल्स को फॉलो करना है, तभी हम फ्री होंगे। यदि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम बंधन में रहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ट्रैफिक लाइट फॉलो करा तो हम फ्री हैं, नहीं फॉलो करा तो हम बंधन में हैं, ठीक है? तो अब कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म कांड है और जो विराट स्वरूप है, दोनों ही इट्स अ ब्रिज टू कनेक्ट टू अस, मतलब आत्मा को कृष्ण से, परमात्मा से कनेक्ट कराने के लिए ये सब कर्म कांड और विराट स्वरूप सिर्फ एक ब्रिज की भांति है। कब तक? जब तक हम भक्ति जीवन में नहीं उतर जाते। और जब उतर जाते तो ये सब की जरूरत नहीं है, किसकी? विराट स्वरूप में मेडिटेट करने की, कर्मकांड की, इस सब की जरूरत नहीं है। और भगवान ये कहते हैं बहुत अच्छे से कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो, इफ यू क्लेम दैट यू लव मी, तब फिर मेरे भक्तों से भी प्रेम करो, मेरे धाम से भी प्रेम करो, मेरी सभी चीजों से प्रेम करो। जैसे कि इफ यू लव मी, लव माई डॉग, है ना? इफ यू लव मी, लव माई डॉग, ऐसे। तो इस तरीके से पहले बच्चा धीमे धीमे स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सब सीखता है। उसके बाद में वो शब्द बनाता है। इसी तरीके से पहले हम ये सब सीखते हैं, उसके बाद फिर हम भक्ति में आते हैं। भक्ति में आने के बाद वापस इन पे नहीं लौटना है हमको, ठीक है? तो ये है। अब हम, कैन वी डू क्विकली, वी कैन डू 2.15 ऑल्सो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये क्वेश्चन तो और आने, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। आउट ऑफ द 30 मार्क्स दैट यू हैव, 15 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन होगा, या 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर से 15 मार्क्स का यही क्वेश्चन होगा। तो आप इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, और बाकी के 5 में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, परंतु 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब क्या हमें नहीं पता है कि हमारा एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम कौन सा है? फाइनल एग्जाम हमारा कौन सा है? लास्ट ब्रेथ। और इसमें कौन सा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्या हमें पता है? क्या पता है हमें? यस, ऑफ कोर्स पता है कि आप किसका स्मरण करने वाले हो। अगर आपको आंसर पता है ना कि मैं कृष्ण का स्मरण करने वाला हूं अपने फाइनल एग्जाम में, लास्ट ब्रेथ में, तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी ना। बिना प्रिपरेशन के तो आंसर कैसे आएगा? जैसे तैयारी करी ना आपने उस क्वेश्चन की, तो हमें भी इस जीवन में प्रिपरेशन करनी है उस क्वेश्चन के लिए जो कि आने ही वाला है, और वो ही सबसे ज्यादा वेटेज लेने ही वाला है, और वो ही हमें पास भी कराएगा अव्वल नंबर से, वो ही हमें पास कराएगा, ठीक है? तो अब यहां पर ये भी कहा जाए ना कि वो क्षण सबसे श्रेष्ठ है, जिस क्षण में आपको ये रियलाइज हो गया, हम सबको ये रियलाइज हो गया कि भाई हमने बहुत समय वेस्ट कर दिया है। अब हमने क्या करना है? अब हमने भक्ति करनी है, नाम जप करना है। तो वो क्षण, सारे क्षणों से वो क्षण सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है? आप श्लोक कहते हैं, स्थिरम सुखम चासिनम आसि यतो यति, यदा जिहर्षु रिम मंगलम लोकम, काले च देशे च मनो च सज्जेत, प्राणान नियच छेन मनसा जितासु,
स्थिरम सुखम चासनम आसीयतो यति यदार्जिहासु रिम मंगलम लोकम काले च देशे च मनो च सज्जेत प्राणान नियच छेन मनसा जिताशु। माताजी टुगेदर, we'll do it together. स्थिरम सुखम चासनम आसीयतो यति स्थिरं सुखं चासन्नमा आस्थितो अति यदार्जिहासु रिम मंगलम लोकम यदा जिहासूरिं मङ्गलं लोकम् काले च देशे च मनो च सज्जेत काले च देशे च मनो न सजते प्रणान नियच छेन मनसा जितासु। प्राण प्राणान् नियच्छेन् मनसा जितासु। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि स्थिर सुखम, स्थिर मतलब स्ट्रेट, और सुख से, जिस भी आसन में आप स्ट्रेट और सुख से मतलब कंफर्टेबली आप बोलते हैं रिलैक्स, पुल योर सेल्फ एट द बैक, रिलैक्स एंड सिट कंफर्टेबली। तो वही बोला जा रहा है कि कंफर्टेबली आप, जैसे आप आसन जो कंफर्टेबली लगा पाए उस आसन में आश्रित होकर यदार जिहासु रिम मंगलम लोकम। तो हे राजन, ऐसे आसन में आप स्थित होकर के कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, यदार मतलब जो योग का अभ्यास करें वो वाले ऐसे साधुजन बैठेंगे। कब बैठेंगे, जब त्यागना चाहते हैं अपने शरीर को। इन योगियों की बात हो रही है, वो डिसाइड करते तब करना, तब त्यागना, हमें भक्तों को जरूरत नहीं है। दिस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, वी जस्ट हैव टू डू भक्ति, दिस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। ठीक है, काले च देशे च मनो च सचेत। तो अब जब लास्ट मोमेंट आ ही जाता है, तब जो योग कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। न काल का मतलब मन, ना मतलब कि मुझे न काल का न देश का, इन सब के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, कि ऐसे समय में भक्तों को तो इन बारों में नहीं सोचना है कि ऐसे समय पर हम अपना लास्ट ब्रेथ लें या धाम में जाके लें। उनको, भक्तों को इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस सब में मन को आसक्त ना करें, इन सब से अपने मन को खींच लें। मन को खींच करके प्राण, यहाँ पे प्राण, यहाँ पे इंद्रियों की बात हो रही है, प्राणवायु की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अपनी इंद्रियों को वश में करना है। कैसे करेंगे, मन के द्वारा। अपनी, भाई जो इंद्रिया है उसको खींच के कौन रखता है, मन रखता है। मन, और पीछे, उसके पीछे कौन है, आत्मा, और आत्मा के पीछे कौन है, भगवान खुद। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जैसे इंद्रियां है, फिर मन है, फिर आत्मा है। ठीक है, तो अभी बताया जाएगा कि मन को इन सब इंद्रिय विषयों से खींच लेना है। फिर बताया जाए कि इस मन की सत्ता को ही खत्म कर देना है। ठीक है, अभी ये बताया जाए कि मन की सत्ता को ही खत्म, पहले तो बोले सीधे बैठो, सीधे बैठने के बाद में फिर अपने मतलब ना इंद्रियों को विड्रॉ करो। फिर बोला जा रहा है कि ना मन को केंद्रित करो। फिर आगे बोला जाएगा कि सांस को नियंत्रित करो। फिर कहा जाएगा कि मन की सत्ता को ही हटा दो। हम तो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे मेरा मन कर रहा है, मेरा, जैसे कि कोई अलग ही इंसान बैठा हुआ है अंदर, वो कहे जा रहा है कि मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, हमको क्या लगता है, चाहे हम कितना भी सुन लेना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, पर फिर भी हमको क्या लगता है, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। कम अगेन, देखो हमको, हम कितना सुन रहे कि हम, मैं शरीर, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पर हम समझ क्या रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है। नहीं समझ रहे ऐसा, बोलिए, ऐसे समझ रहे ना कि मेरे शरीर, अरे मेरा शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं। आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है। सुन रहे हैं हम, 50 बार सुन लिया है, पर हम समझ क्या रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, ये हम समझ रहे हैं। तो अभी अगले वाले श्लोक में आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे बोल रहे हैं ना कि इंद्रियों को विड्रॉ करना है, तो ये सॉकेट की बात नहीं हो रही है। अंदर जो मन की जो इंद्रियां हैं, कनेक्शन बैठते हैं ना, हमारे मन की भी इंद्रियां होती हैं, बुद्धि की भी होती है, सबकी इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो मन की इंद्रियां हैं उसको रिट्रैक्ट, ये ऐसे नहीं कि खाली आंख बंद कर ली, इस सॉकेट को बंद करने से कुछ नहीं होगा। सॉकेट को बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। मन की इंद्रियों को हमें विड्रॉ करना है। कब, लास्ट स्टेज में। ठीक है, लास्ट स्टेज विड्रॉ करने की बात हो रही है, तो ये हो रहा है। अब एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आसन पे बैठना है, उसके बाद में स्थिर, मन को स्थिर करना है, इंद्रियों को स्थिर करना है। उसके बाद में मन को कहीं भी नहीं फंसाना है, और फिर नियंत्रित प्राण से, ये पूरा प्रोसेस है।
ये प्रोसेस किसका है? विड्रॉल का प्रोसेस है। मन को विड्रॉ करो, इंद्रियों को विड्रॉ करो, इस तरह विड्रॉल प्रोसेस है। पहले विड्रॉ करो। कैसे विड्रॉ करो? कि जब हमारा स्टेशन आने वाला है, हमारा टाइम आने वाला है, तो हम सारा समेटा बटोरी कर लेते हैं, सब समेट लेते हैं भाई। सब बिस्तर उठाओ, जो खाने का सामान फैलाया था उठाओ, अपना बॉटल बॉटल फोन वोन जब ले उठा लो, सब उठा लो। जब स्टेशन आ रहा है सब चीज को उठा लो, समेट लो। अभी हमारा स्टेशन आ गया, सब चीज को समेट लो। जब हमारा स्टेशन आ ही गया है, तब हमें ना उस ट्रेन से आसक्ति होती है, ना उस बर्थ से आसक्ति होती, ना पिछले स्टेशन से आसक्ति होती है। किसी चीज से आसक्ति नहीं होती, विड्रॉ कर लेते हैं, समेट लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा स्टेशन आ रहा है, तब हमें पिछले किसी से आसक्ति नहीं करनी, सब चीजों से अपने मन को, इंद्रियों को, प्राण को, सबको विड्रॉ करना है। प्राण को भी मतलब ना थोड़ा जितासन, मतलब कि बहुत ज्यादा आराम से सांस को लेना और छोड़ना है, इस तरीके से बता रहे हैं। सब चीजें विड्रॉ करके इस तरीके से करना है कहने का और फिर बताएंगे कि कैसे सबको कृष्ण में ही लगाना है। मतलब यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट व्हेन कनेक्टेड टू कृष्णा, वेदर हियर, वेदर लिविंग, और वेदर इन योर लास्ट ब्रेथ ऑल्सो। हमें नहीं पता कौन सी लास्ट ब्रेथ बन जाएगी, हम नहीं जानते, ठीक है। तो अब आगे हम श्लोक नहीं ले रहे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो मेडिटेशन में भी, ध्यान के अंदर भी जो योगीजन करें, उनको भी क्लियर ऑब्जेक्ट चाहिए। सिर्फ प्रकाश में वो ध्यान करके नहीं पहुंच सकते, ठीक है। सिर्फ लाइट पे मेडिटेशन करके वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवत धाम का प्रेम को, मतलब भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ शांति नहीं होता है, वहां पे बहुत काम चल रहा है, अंदर से बहुत काम चल रहा है। मतलब भगवान को प्रेम पूर्वक स्मरण चल रहा है अंदर से। ऐसे चुपचाप से लाइट को देखते हुए नहीं बैठे हुए हैं। लाइट चेंज करने से भक्ति नहीं होगी। अब ब्लू लाइट, अब येलो लाइट, अब ग्रीन लाइट नहीं। लाइट चेंज करने से भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा, जो कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इंद्रियों को विड्रॉ करके फिर मन को भगवान के चरणों में लगाना है, वही परफेक्शन है। फॉर एवरीथिंग दैट, रिश्ते में परफेक्शन चाहिए, भगवान से जोड़ दो। मैरिज में परफेक्शन चाहिए, डिवाइन कपल बीच में ला दो, मतलब जोड़ दो। हमको जो भी चीजें हम जीवन में जो भी करें, उसमें भगवान को जोड़ लो, यही भक्ति है। कोई भी चीज को हटाना नहीं है, सिर्फ भगवान को अपने चलते हुए जीवन में जोड़ना है, ठीक है। इज दैट ओके? बस इतनी सी बात है, आगे हम नहीं बढ़ रहे। वी विल पॉज हियर ओनली, वी विल डू दैट टुमारो। हरे कृष्णा, की लर्निंग क्विकली। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दृष्टा दृश्य देख सकता है पर दृश्य नहीं। सभी जीव पहले पशु, फिर भोगी प्रवृत्ति, फिर भगवान का विराट रूप देखने के बाद हमें दृष्टा परमेश्वर के प्रति प्रेम से भक्ति विकसित करनी चाहिए और अंत में अपने इंद्रियों को विड्रॉ करके मन से भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी नाइस आदित्य जी, वेरी परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। सो अब इसमें कोई क्वेश्चंस होंगे नहीं, बिकॉज ये तो एक प्रोसेस चल रहा है। एंड सो लेट्स मूव ऑन टू मंगलध्वनि। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed Ekadashi, everyone. Thank you.
Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster, for any kind of stress, anxiety, any kind of challenges, tragedies to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our surrender, sincerity, and true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Please observe Ekadashi. It's very, very important Ekadashi today. And आने वाले पूरे एक महीने में आप चाहे छोटा सा एक तुलसी का गमला लीजिए और उसको अपने सचमुच का लेना है, वो जो ऐसे आता है ना वो नहीं, इस अभी तो महीना भर सचमुच वाला तुलसी वाला लेना है और सचमुच में उनको जल तुलसी वो दिया ऑफर करना है, प्रणाम करना है, ठीक है, जरूर से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता प्रणाम। जी ट्रेवल है, 1 राउंड चैंटिंग कर दीजिए। आज हम लोग पंढरपुर जा रहे थे। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। लेट्स ऑल जॉइन आवर हैंड्स एंड प्लीज माता जी हम पूरे ग्रुप की तरफ से भी आप प्लीज प्रणाम करिएगा। माता जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, thank you. May your trip be blissful and very smooth and very nice. Krishna has given you this intelligence that you go to this धाम, पंढरपुर धाम. Very very nice माता जी, बहुत सुंदर है। थैंक यू। Thank हम you. सबके लिए प्रे कीजिएगा माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और दंडवत बाकी प्रणाम। माता जी आप एक दिन बताएंगे सबको पंढरपुर के बारे में भी, कैसे वो भगवान उसमें ईंट पे कैसे खड़े हैं, सब कुछ आप बताएंगे आकर के। जी माता जी, श्योर। दंडवत प्रणाम आप सबको। थैंक यू माता जी। दंडवत Thank you. प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। Thank you. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम, को। सभी को दंडवत प्रणाम। यहाँ सभी को दंडवत कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, माता सबको जी। दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा सबको माता दंडवत जी, सबको प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे राधा माता जी कृष्णा, धन्यवाद सबको प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। लता माता जी धन्यवाद प्रणाम। विनी खन्ना माता जी धन्यवाद प्रणाम। मंजू माता जी धन्यवाद प्रणाम। आप सब धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।